नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फ़ेवरेट चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी इस चैनल के माध्यम से। तो इसमें इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस जो हम लोग देख रहे हैं, गेस क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये पार्ट 1, 2, 3, 4 आज हमारा ये 4th पार्ट है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के जो वीवीआई क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बीएसई ईबी बोर्ड और अदर स्टेट क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस है, उसके 10 साल के क्वेश्चंस के आधार पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किया है, जो बार बार एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर आने का संभावना है। सेम इसी प्रकार का पेपर जो है वो आता है क्लास 12th बायोलॉजी 2024 के लिए। तो चलिए आज फिर हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से इस 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइनल एग्ज़ामिनेशन 2024 में आपके जो 2 क्वेश्चन हैं इस 5 क्वेश्चन में से वो आएँगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अपडेट्स भरी और नॉलेज भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों का प्रिपरेशन एक साथ हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, फाइलेरिया। तो फाइलेरिया क्या है? तो फाइलेरियोसिस इज एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज caused by any one of several thread-like parasites roundworm। तो ये राउंड वार्म थ्रेड लाइक पैरासाइट है, जिसकी वजह से ये एक डिजीज है वो कॉज करता है। तो ये कहाँ होता है? तो ये ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिकल इन्फेक्शियस डिजीज है। The two species of worm most often associated with this disease are Wuchereria bancrofti and Brugia malayi। तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो उचेरेरिया बैंक्राफ्टी नाम का जो वर्म है, उसकी वजह से ये होता है। और ये कौन सा वर्म होता है? तो ये थ्रेड लाइक पैरासाइट होता है और ये राउंड वर्म की श्रेणी का होता है। इसके बाद द लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट ट्रांसमिट द डिजीज टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्क्यूटो। तो ये फीमेल मॉस्क्यूटो के बाइट से हमारे बॉडी में उसका लार्वा जो है वो आ जाता है और इसका चेन है कि एक इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्टेड को काटा, फिर मॉस्क्यूटो बाइट हुआ और वो मॉस्क्यूटो जो है नॉर्मल को काटा और उसको भी इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये जो श्रृंखला है, फिर यहाँ से इसको एक मच्छर ने काटा मॉस्क्यूटो ने, और मॉस्क्यूटो ने फिर नॉर्मल को, और नॉर्मल को फिर से ये वापस इन्फेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है वो चलता रहता है। तो filariasis is an infectious tropical disease caused by any one of several thread-like parasite roundworms. The two species of worms most often associated with this disease are Wuchereria bancrofti and Brugia malayi. The larval form of the parasite transmits the disease to human by the bite of a mosquito। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए सीरियस इलनेस दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। द जर्म्स दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस are a type of bacteria. Tuberculosis can spread when a person with the illness caught sneezing and signs. This can put teeny droplets with the germs into the air। तो ये एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, सीरियस इलनेस है जो मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ये मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है
और ये जर्म्स की वजह से होता है, जो एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद इसमें जो इलनेस साइन एंड सिम्टम दिखाता है, तो ये कफ स्नीजिंग इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। और जो ड्रॉपलेट की वजह से जब ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो खांसता है या छींकता है, तो उससे निकलता जो है जर्म्स ड्रॉपलेट के फॉर्म में, और वो एयर पार्टिकल में आ जाता है और वहाँ से फिर वो इन्फेक्ट कर देता है नॉर्मल बॉडी को। तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। द ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका एक बैक्टीरिया है और जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर आपको ऐसे एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, और एयरबॉर्न में ये एयर में किस प्रकार से फैलता है, तो ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। ठीक है, क्लियर है हमारा यहाँ तक। अब हमारा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी नाम से ही क्लियर है, इसमें है ट्यूब एंड टोमी। तो ट्यूब का मतलब है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, और टोमी का मतलब है यहाँ से इसको सर्जिकली कट कर दिया, तो इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। यानी कि इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दिया एंड टाई कर दिया, दिस इज ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी ऑल्सो नोन एज ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, यानी कि इसका ट्यूब को काट करके स्टेराइल कर दिया, इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। This is a surgical process that blocks the fallopian tubes, thereby preventing the egg released by the ovary from reaching the uterus। यानी कि ये जो है, अगर यहाँ पे कट हो गया तो जो एग आ रहा है, तो एग क्या आता है, इधर से आता है। और ये जो एरिया है, इस इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ पे हमारा जो स्पर्म है वो इधर से जाता है, और वो क्या करता है, इधर से जा करके और यहाँ पे, और इधर से वो एग आया और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इधर से जाएगा और यहाँ पे, और इधर से जो है हमारा आ गया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो इसको इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन बोलते हैं, एम्पुला भी बोलते हैं। तो ये इसके फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट और सेक्शंस के नाम है। जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, इस्थमस और एम्पुला का जो पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए हम उस टॉपिक पे फिर वापस आते हैं। ट्यूबेक्टोमी किसको कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी जो है इसको ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, और ये जो है कॉन्ट्रासेप्शन वोमेन में जो है, वोमेन कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है। और ये सर्जिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है किससे, तो ओवरी से जो एग आ रहा है यूट्रस की तरफ, उसमें ये ब्लॉकेज का काम करता है, रास्ता रोक देता है, क्योंकि वहाँ पे कट है और वहाँ से वो आगे पास नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी भी एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है, मेल बर्थ कंट्रोल मेथड है, और इसमें क्या करते हैं, वेस डिफरेंस को कट करते हैं। तो ये टेस्टिस है और यहाँ से वेस डिफरेंस को कट कर दिए। माफ़ कीजिएगा, ये जो इमेज है ये फेलोपियन ट्यूब का है। वेज डिफरेंस में टेस्टिस से जो निकल करके आता है, जैसे ये टेस्टिस है, तो इसका एक इस तरीके से साइड से एक आता है जिसको हम लोग वेज डिफरेंस बोलते हैं, और ये जो है, तो इस वाले सेक्शन पे कट लगा दिया जाता है। तो ये क्या होगा, जो स्पर्म जो इधर से बन रहा है सीमेन, तो ये स्पर्म जो है वो नहीं जा पाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में, और फिर ये प्रिवेंट करेगा सीमेन में स्पर्म के प्रेजेंस को, और इससे क्या होगा कि
हमारा बर्थ कंट्रोल, मेल में मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। वैसेक्टोमी इज ए फॉर्म ऑफ मेल बर्थ कंट्रोल दैट कट्स द सप्लाई ऑफ स्पर्म टू योर सीमेन। तो सीमेन में स्पर्म के सप्लाई को रोक देता है। इट्स डन बाय कटिंग एंड सीलिंग द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म। तो ये कैरी स्पर्म करता है। वेस इज फॉर वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस को यहाँ पे वेस, एटोमी मतलब सर्जिकली कटिंग एंड टाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। Vasectomy has a low risk of problems and can usually be performed in an outpatient setting under local anesthesia। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन और रिस्क नहीं होता है। ये लोकल एनेस्थेसिया दे करके और आउट पेशेंट यानी कि ओपीडी में भी इसको कंडक्ट कराया जा सकता है विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है और बहुत ही ईजिली इसको कराया जा सकता है। अब सेम डे वर्क पे भी जा सकते हैं अगर कहीं काम करते हैं तो वैसेक्टोमी मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड है। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है, जो द पाथ टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ commenced with a dense compact hot universe that with a Big Bang event expanded, forming elements heavier than hydrogen at a high temperature followed by gradual cooling of the universe। तो ये एक थ्योरी है जो इस बात को बताता है कि यूनिवर्स किस प्रकार से बना, बिग बैंग इवेंट हुआ, और वो बताता है कि जो हमारा फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, जो हैवी एलिमेंट्स था हाइड्रोजन का, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे था और वो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल कूलिंग हुआ और इस यूनिवर्स में वो स्थापित हुआ, और हमारा जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन और पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ। द पाथ टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जिंदगी की उत्पत्ति को समझाने की जो थ्योरी है उसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। The path to the origin of life on Earth commenced with a dense, compact, hot universe that, with a Big Bang event, expanded, forming elements heavier than hydrogen at a high temperature, followed by the gradual cooling of the universe। तो आज हमारा यहीं पे 5 टॉपिक समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद।